हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की आदर्श पाठ योजना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक कक्षा 7, विषय हिंदी, उपविषय पद्य, वादन, अवधि, प्रकरण हमारा है रहीम के दोहे। उसके बाद हमारे विद्यालय का नाम आ जाएगा। आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्यक्रम करवा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु शामिल, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु शामिल होगा मूल्यांकन का। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, रोलर बोर्ड आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र रहीम या रहीम के दोहे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, अमिताभ बच्चन के पिता का क्या नाम था? तो बच्चे उत्तर करेंगे हरिवंश राय बच्चन। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन कौन थे? तो बच्चे उत्तर करेंगे कवि थे। तीसरा प्रश्न, कवि क्या लिखते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे कविताएं। चौथा प्रश्न, कुछ ऐसे व्यक्तियों, कवियों, संतों के नाम बताइए जिन्होंने कविताएं और दोहे लिखे। तो बच्चे उत्तर करेंगे रहीम, तुलसीदास, कबीरदास। इसके अलावा और भी जो हमारे कवि हैं उनका नाम ले सकते हैं बच्चे। पांचवा प्रश्न हम रहीम को लेके बनाएंगे। रहीम जी के दोहे के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। छात्रों या विद्यार्थी, आज हम रहीम के दोहों के का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे जो दोहे हैं उनको हम 2 सोपानों में विभक्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमने 2 अलग अलग सोपान लिखे हैं। इसमें क्या करना होता है सोपानों में कि एक हम कलर्ड पेज लेते हैं, उसमें जो भी हमें बच्चों को पढ़ाना है उसे लिखकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना होता है। तो पहले सोपान के अंदर जो हमारा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीमन पर काज हित, संपत्ति सहित सुजान। तो ये पहला दोहा हो गया, सोपान पहला। दूसरा सोपान हो जाएगा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ तऊ न छाड़ती छो। ये हमारी दूसरी सोपान हो गई। अब हमारे इसके बाद पहली सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण आएगी, उसके बाद दूसरे सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण आएगी। तो ये पहले सोपान की पहली प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार से बनेगी। आप देख सकते हैं विभिन्न कॉलम बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम सोपान के लिए प्रथम आदर्श वाचन होगा। छात्राध्यापक उचित लय, ताल, गति एवं स्पष्ट वाणी में ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन कराएंगे। आदर्श विधि का प्रयोग होगा। उच्चारण वाचन, इसमें जो कठिन शब्द हमारे दोहों में आए होंगे उनका दोबारे अभ्यास कराया जाएगा छात्राध्यापक द्वारा, जैसे तरुवर, परकाज, पियत, संचही आदि शब्द जो भी होंगे उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। तीसरा, अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक छात्रों को उचित लय, ताल एवं शुद्ध स्पष्ट शब्दों में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन कराएंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा कठिन्य निवारण। इसमें जो भी दोहे में कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बच्चों द्वारा लिया जाएगा। इसमें प्रविधि का यूज भी किया जा सकता है। जो ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है इसमें आप प्रविधि लिखेंगे अगर आप चाहें तो। तरवर का अर्थ हो जाएगा पेड़, संचही मतलब सींचना। पांचवा भावार्थ आ जाएगा, रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सच्चे व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं।
व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। अंतिम बिंदु हमारा आएगा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे रहीम जी। दूसरा, कौन अपना फल नहीं खाते? तो बच्चे उत्तर करेंगे पेड़ या तरुवर अपना फल नहीं खाते। तो ये हमारा शामपट कार्य है। इसमें जो आपको ऊपर खाली जगह नज़र आ रही है, उस खाली जगह पर आप अपना चार्ट का मिनिएचर लगाएंगे, जो आप इस स्टेप को समझाने के लिए यूज़ करेंगे। अंत में हमारा आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न का प्रश्न है, तरुवर का अर्थ क्या है? आप चाहें तो मूल्यांकन प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न भी रख सकते हैं। तो ये पहली प्रस्तुतिकरण हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी प्रस्तुतिकरण आएगी। प्रथम आदर्श वाचन होगा द्वितीय सोपान के लिए। छात्र अध्यापक उचित लय ताल एवं स्पष्ट वाणी में ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन कराएंगे। आदर्श विधि का प्रयोग, उच्चारण वाचन, कठिन शब्दों का उच्चारण कराएंगे। तजी, नीर, मीनन, छांटती आदि उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन कराएंगे, अनुकरण विधि का प्रयोग। कठिन निवारण, कठिन शब्दों को लेकर उनका अर्थ बच्चों द्वारा लिया जाएगा। मछली, मछली, नीर, पानी। उसके बाद भावार्थ आ जाएगा। रहीमदास जी मछली के सच्चे प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मछुआरों द्वारा पानी में जाल डाला जाता है, तब पानी मछली का मोह छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती और पानी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। तो इस दौरान व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। हमने इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए इस चार्ट का यूज़ किया था, उसका मिनिएचर हमने अपनी कॉपी में लगाया। इसमें हमने अपना श्लोक भी लिख दिया है। आप चाहें तो इसी प्रकार का मिनिएचर बना सकते हैं इससे पहले वाली प्रस्तुतिकरण में भी। और जो ये इसके नीचे रिक्त स्थान आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे आप लगाइएगा अपने ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर। अंत में हमारा आ जाएगा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न, रहीम जी ने किसके प्रेम का वर्णन किया है? तो मछली के प्रेम का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न, जाल कौन डालता है? तो जाल मछुआरे डालते हैं। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा। पहला प्रश्न, नीर का अर्थ क्या है? तो जो नीर का अर्थ होगा, बच्चों ने कहानी में दोहे की जो भावार्थ था उसमें पढ़ा होगा, उसके अनुसार बच्चे उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य देकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हैं तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? दूसरा, तरुवर का अर्थ क्या है? गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में पहला, प्रस्तुत दोहे का भावार्थ लिखिए। जो भी दोहे थे दोनों का भावार्थ लिखना है। लघु उत्तरीय में पहला, सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरा, मछली को किससे प्रेम है? ये हो गया। उसके बाद अंत में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तरुवर फल ... जो दोहा होगा वो कंप्लीट करेंगे बच्चे। दूसरा, जाल परे ... इसमें भी आपको दोहा कंप्लीट करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।